INN न्यूज़ के साथ मैं हुरबा बक। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। PTI ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का अदालती हुक्म चैलेंज कर दिया। तहरीक-ए-इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का हुक्म अदालत में चैलेंज कर दिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ इसी अदालत में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का हुक्म दिया, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने PTI फॉरेन फंडिंग केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला किया है। ख्याल रहे कि ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस नवंबर 2014 से इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे समाअत है। वादा है जिंदगी बचाने वाली सस्ती अद्वियात जल्द आवाम की पहुंच में होंगी। विफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने जिंदगी बचाने वाली अद्वियात सस्ती करने का वादा कर लिया। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में कमी अवलीन तरजीह है, जिसके लिए अद्वियात की कीमतों में इजाफे की तफसीलात मंगवा ली हैं। उन्होंने कहा कि अद्वियात की कीमतों में कमी के लिए काबीना और वज़ीर आज़म से रहनुमाई ली जाएगी। सेहत ऐसा शोबा है जिस पर टैक्स कम से कम होना चाहिए। वज़ीर सेहत का कहना था कि हुकूमत की कोशिश होगी गरीब को सस्ता और मयारी इलाज मुहैया किया जा सके। वादा है जिंदगी बचाने वाली सस्ती अद्वियात जल्द आवाम की पहुंच में होंगी। शहर कायद में ट्रैफिक पुलिस के नाकिस इंतजाम और हैवी ट्रैफिक के बाइस हादसात में इजाफा हो रहा है। सड़कों पर दंदनाते व्हीकल जंपर और वाटर टैंकर शहरियों के लिए चलती फिरती मौत बन गए हैं। रवां साल की पहली छमाही में ट्रैफिक हादसात के बाइस 55 अफराद लुक्मा अजल बन गए, जबकि ट्रैफिक हादसात में दर्जनों अफराद जख्मी हुए। विफाकी काबीना में शामिल खवातीन के लिए मरियम नवाज का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना में शामिल खवातीन के लिए मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। शहबाज शरीफ की काबीना में मरियम औरंगजेब, शीरी रहमान, शाजिया मरी, हिना रब्बानी खर और डॉक्टर आयशा गौस पाशा भी शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा ने खवातीन वज़रा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि ये शानदार खवातीन हुकूमत और मुल्क का चेहरा है। मरियम औरंगजेब ने मज़ीद कहा कि ख्वाब है कि खवातीन पाकिस्तान में हर शोबे में तरक्की करें। इस ख्वाब का आगाज ऊपर से करना होगा। रवां माली साल में पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 7% रहने का इम्कान है। आलमी मालियाती फंड ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। IMF के वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में पाकिस्तान में इस साल मौशी तरक्की, महंगाई और करंट अकाउंट खसारे के अहदाफ पूरे न होने की पेश गोई की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस साल महंगाई 11.2% के डबल डिजिट में रहने का इम्कान है, जबकि हुकूमत ने औसत महंगाई का सालाना हदफ 8% मुकर्रर किया था। इसके अलावा करंट अकाउंट खसारा GDP के 5.3% तक पहुँच जाएगा, जबकि हदफ 0.7% मुकर्रर था। दूसरी जानिब करंट अकाउंट का सारा तकरीबन 19 अरब डॉलर तक होने का खदशा है। IMF के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल GDP ग्रोथ 5.6% थी, जबकि इस साल 4.8% के हदफ के मुकाबले मौशी शरह नमो 4% और अगले साल 4.2% रहने का तखमीना है। IMF की वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह गुज़िश्ता साल 7.4% थी, जबकि इस साल 7% और अगले साल 6.7% रहने का तखमीना है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन रूस जंग की वजह से आलमी इंसानी बहरान पैदा हुआ। इस तनाज़े की वजह से आलमी मईशत सुस्त रवि का शिकार है। इसकी वजह से अशिया की आलमी कीमतों, तिजारत और माली वसाइल पर मनफी असरात मरतब हुए। रोज़नामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। लड़की ने जबरदस्ती शादी की कोशिश पर मंगेतर को कत्ल कर दिया। भारत में एक लड़की ने वालिदैन की जानिब से जबरदस्ती शादी की कोशिश पर मंगेतर का गला ही काट दिया।
भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आंध्र प्रदेश में एक 22 साल पुष्पा नामी लड़की, जिसे अपने वालिदैन की पसंद के मर्द से जबरदस्ती शादी करने पर मजबूर किया जा रहा था, उसने मुबैना तौर पर सरप्राइज डेट पर उस मंगेतर का ही गला काट दिया। इत्तलात के मुताबिक लड़की के हमले का शिकार होने वाले शख्स की शनाख्त रामू नाइडो के नाम से हुई है, जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में साइंसदान है। गर्दन में गहरे जख्म की वजह से वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक रामू नाइडो और पुष्पा 29 मई को शादी के बंधन में बंधने वाले थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूछगछ के दौरान खातून ने पुलिस को बताया कि वो नाइडो से शादी नहीं करना चाहती थी। उसने पहले भी अपने वालिदैन को इस हवाले से वाज़ेह तौर पर बताया, लेकिन उन्होंने बात ना मानी। ताहम उसने शादी से पहले नाइडो से मुलाकात करने की दरख्वास्त की और फिर उसे एक मंदिर ले गई, जहां मुबैना तौर पर तेज छुरी की मदद से उसका गला काट दिया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा की स्कूल की तालीम भी मुकम्मल नहीं है। बिलावल की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए पीपी ने वफ़द तश्कील दे दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए वफ़द तश्कील दे दिया। सराय के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। सराय का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए वफ़द तश्कील दे दिया है, जिसमें खुर्शीद शाह, नवीद कमर, शीरी रहमान और कमर जमान कायरा शामिल हैं। सराय के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ देर में लंदन रवाना होंगे। ताहम वफाकी वज़रा कल काबीना इजलास के बाद लंदन रवाना होंगे। ज़राए का बताना है कि मुलाकात में सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट और गवर्नर पंजाब के ओहदों पर मशावरत होगी और नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद वतन वापसी पर बिलावल भुट्टो वजारत का हल्फ उठाएंगे। वालिद का इंटरनेट पैकेज कराने से इनकार, 14 साला बेटे ने खुदकुशी कर ली। भारत में एक 14 साला लड़के ने वालिद की जानिब से इंटरनेट पैकेज न करवाए जाने पर खुदकुशी कर ली। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत मदीहा प्रदेश के जबलपुर जिला में एक 14 साला लड़के ने मुबैना तौर पर वालिद की तरफ से इंटरनेट पैकेज न कराने पर खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है कि लड़के का वालिद एक मजदूर है, जो मौशी तंगी के बायस गुज़िश्ता कई दिनों से बेटे का इंटरनेट पैकेज नहीं करवा सका था, जिसकी वजह से बेटे ने पीर को घर में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। पुलिस को तफ्तीश से ये मालूम हुआ कि लड़का इंटरनेट पर गेम्स खेलने का बहुत आदी था। इसी वजह से पैकेज न होने पर उसने खुदकुशी करने का फैसला किया। पंजाब असेंबली हंगामा आराई, पीटीआई रुकन आसिया अमजद की हालत तशवीशनाक। 16 अप्रैल को पंजाब असेंबली में होने वाली हंगामा आराई से मुतासरा पीटीआई की खातून रुकन असेंबली आसिया अमजद की हालत तशवीशनाक है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का बताना है कि आसिया अमजद पंजाब असेंबली के ऐवान में पुलिस तशद्दुद का निशाना बनी थी। उनकी हालत तशवीशनाक है और वो कोमा में जा चुकी हैं। खानदानी ज़राए के मुताबिक आसिया अमजद पिछले 30 घंटों से वेंटिलेटर पर हैं और डॉक्टरों का कहना है कि आसिया अमजद के दिमाग में खून जम गया है। ज़राए का बताना है कि आसिया अमजद रावलपिंडी के एक अस्पताल में आईसीयू वार्ड में ज़ेरे इलाज हैं। कराची वालों पर बिजली बम गिराने की तैयारी, के इलेक्ट्रिक ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। के इलेक्ट्रिक ने नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी को बिजली 5 रुपये 27 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दी है। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने यह दरख्वास्त मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में दायर की है, जिस पर समाअत 27 अप्रैल को होगी। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त में कहा गया है कि कराची के बिजली सार्फिन पर 8 अरब 59 करोड़ रुपए से ज़ायद का बोझ पड़ेगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।